उनमें से मैंने सुना है कि 8-9 को ये लोग तोड़ के ले गए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात याद रखना, जो थोड़ा सा दबाव भी बर्दाश्त ना कर सके, जो अपने हक के लिए खड़ा ना हो सके, वो कभी अवाम के हक के लिए खड़ा नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने जब वोट देने जाना है, इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गया है। हम अभी और बातें करेंगे, लेकिन मेरे साथ एक वादा करो कि पार्टियां छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे। जरा से दबाव का जो सामना न कर सके और पार्टी की पीठ में छुरा घोम दे, वो वोट का हकदार नहीं है। जो अपने लिए खड़ा ना हो सके, वो आपके लिए खड़ा नहीं होगा कभी। जो अपने हक का दिफा ना कर सके, वो आपके हक का दिफा नहीं कर सकता। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, एक जाली वजीर आजम आकर यहाँ सूबा गिलगित बल्तिस्तान का ऐलान करके चला गया। मैं आज सकर्दू के आवाम से पूछती हूँ कि क्या आप लोगों को मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इलेक्शन से 2-3 दिन पहले आके आप जब ये ऐलान करके जाते हो, तो अवाम इसका क्या मतलब निकालें? क्या मतलब निकाला आपने सकर्दू के भाइयों उसका? उसके साथ कि नायब सदर मरियम नवाज गंबा में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि आपके लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सलाम लेकर आई हूँ। ये एहसास नहीं है कि लोग किस तरह महंगाई से तड़प रहे हैं, किस तरह भूखे मर रहे हैं, किस तरह बिजली और गैस के बिलों से लोग परेशान हैं, किस तरह आटा और चीनी जो तुम खा गए हो, तुम लोगों ने जेबों में आवाम की आटा और चीनी का पैसा डाल लिया है, लोग किस तरह उसके लिए बिलक रहे हैं। और उसको ये एहसास जो आपसे हमेशा झूठे वादे करता आया, ये किसका वादा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा? किसका वादा था? सकर्दू के मेरे भाइयों, हाथ उठा के बताओ, क्या एक भी सकर्दू के मेरे नौजवान को नौकरी मिली? क्या वो जो 50 लाख घर बनाने का वादा था, एक को भी घर मिला? तो जो बंदा ये कहे कि मैं 9 दिन में तब